अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। 7830 रुपये हो गए। मूंग 4600 रुपये तो आज बढ़कर 7755 रुपये इसकी एमएसपी हो गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा बदलाव आया है। यानी कि तिल 2014-15 में एमएसपी 4600 रुपये थी तो आज बढ़कर 7830 रुपया हो गई है। मूंग 2014-15 में 4600 रुपये थी, आज बढ़कर 7755 रुपये उसकी एमएसपी दी जा रही है। सूरजमुखी बीज 3750 रुपये थे, बढ़कर 6400 रुपया हो गया है। राम तिल की एमएसपी 3600 रुपये थी, बढ़ाकर 7287 रुपया कर दी है। ये मात्र पिछले 8 वर्षों में हुआ, 7 वर्षों में। इसी तरह से कपास 3750 थी तो उसको बढ़ाकर 6080 रुपया एमएसपी कर दी है। 2014-15 में सोयाबीन 2560 थी जो बढ़ाकर 4300 रुपया कर दी है। तूर जो थी अरहर ये 4350 रुपया थी 2014-15 में, ये बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी एमएसपी कर दी है। उड़द 4350 रुपया जो बढ़ाकर 6600 रुपया इसकी एमएसपी अब कर दी है। मूंगफली 4000 रुपया थी, 5850 इसके कर दी। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूं कि कैसे पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार के निर्णय किसान कल्याणकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में और उनको राहत प्रदान करने में भी बहुत सफल सिद्ध हुई है। एक ही आइटम से हाँ ले सकते हैं क्वेश्चन। Thank you, sir. We'll now take some questions. Okay, 91. सर नमस्कार। नमस्ते। शिशिर जी सर, एमएसपी का बढ़ना इसका एक पहलू ये है कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिलता है, इससे इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक इसका पहलू ये भी कि एमएसपी बढ़ने के बाद महंगाई दर पर भी इसका असर पड़ता है और दूसरी तरफ किसानों को जितनी कमाई होनी चाहिए वो हो नहीं पाती क्योंकि बीच का चैनल उस तरीके का काम नहीं कर पाता है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अच्छा है शिशिर जी, आपने सवाल पूछा क्योंकि मैंने पहले भी अपनी बात में कहा, शायद मैं थोड़ा ज़्यादा तेज बोल गया इसलिए कहीं दिक्कत आई होगी। सब्सिडी में, फर्टिलाइजर सब्सिडी में जहां 1 लाख करोड़ रुपया पिछली बार सब्सिडी मिलती थी, इस वर्ष वो बढ़कर 2,10,000 करोड़ रुपया हो गई। किसानों पर हमने फर्टिलाइजर के बढ़ते दाम जो दुनिया भर में बढ़े उसका बोझ नहीं पड़ने दिया, उल्टा उसकी सारा बोझ भारत की सरकार, मोदी सरकार ने वहन किया है। दूसरी ओर समय से पहले, बुआई से पहले हमने जो खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य एमएसपी को आज घोषणा की है, तो जारी किए हैं, इससे भी किसानों को विश्वास दिलाया है कि दाम भी अच्छे मिलेंगे और खरीद भी होगी। मैंने पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े इसलिए भी बताने चाहे आपको कि किस तरह से हमने दाम भी बेहतर कर दिए और इसकी खरीद को भी दुगने से ज़्यादा कर दिया है। इसलिए किसानों को मैंने परसेंटेज वाइज भी बताया कि लागत प्लस 50% मुनाफा तो मिनिमम मिल ही रहा है, उससे ज़्यादा भी 1.85 टाइम्स देने का काम भी मोदी सरकार के समय हो रहा है। अलग अलग फसलों में मैंने बताया, कहीं पे 1.75, कहीं पे 1.85, कहीं पे